B.Ed second semester method mathematics unit 3 co-curricular activities in mathematics. Key learning resources in mathematics. छात्रों की सहायता के लिए विभिन्न उपकरण हम उपयोग करते हैं। क्लासरूम में सीखने के लिए संसाधन का उपयोग करने से पहले इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन मानदंड में पाठ्यक्रम, सामाजिक विचार, छात्रों की उम्र, योग्यता और विकासात्मक उपयुक्त है। एक संसाधन केंद्र एक स्कूल के भीतर एक सुविधा है जिसमें एक विशेषज्ञ द्वारा जो स्थापित किया जाता है, जिसमें कई सूचना स्रोत होते हैं जो छात्रों को डिलीवर किया जाता है। इनमें से कौन से प्रासंगिक संसाधन है या इस बात पर निर्भर करता है कि हम छात्रों को क्या सिखाना चाहते हैं, हमारा विषय क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, छात्रों को किस प्रकार की शिक्षा या ज्ञान देना है। शिक्षा संसाधन ऐसे उपकरण हैं जो शिक्षकों को पढ़ाने और छात्रों को सीखने में मदद करती है। यहाँ हम ऐसी रणनीतियाँ विकसित करेंगे जो अपने शिक्षण को बढ़ाने के लिए अपने स्थानीय परिवेश का उपयोग करने में मदद करेगी। यह सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि सीखने के माहौल को यथासंभव आकर्षक कैसे बनाया जाए, वैज्ञानिक उपकरणों को कैसे सुधार सकते हैं, अपने छात्रों को एक संसाधन के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं और स्थानीय समुदाय में क्या विशेषता हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर उनके पास वैज्ञानिक उपकरण तक पहुँच नहीं है तो विज्ञान को सिखाने के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। वे अपनी कक्षा में सीखने के माहौल और वैज्ञानिक विचारों और छात्रों के जीवन के बीच संबंध बनाने के बारे में भी सोचेंगे। अनुभवी और जानकार शिक्षकों के लिए भी संसाधनों तक पहुंच के बिना विज्ञान पढ़ाने की कोशिश बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकती है। हम छात्रों को कम उम्र में कौशल के माध्यम से सुधार करने में मदद करते हैं ताकि छात्र तेज़ी से सीख सकें, उनमें अधिगम की क्षमता बढ़े। शिक्षण सहायता के रूप में स्थानीय समुदाय का भी हम अधिकतम उपयोग करते हैं। वर्तमान में संचार प्रणालियों को निष्कासित करें। लगभग सभी समुदायों में रेडियो उपलब्ध है। तो हम अधिगम के लिए छात्रों के लिए किस किस शिक्षा संसाधन की व्यवस्था कर सकते हैं। शिक्षा संसाधन आपका ऐसा होना चाहिए जहाँ छात्र ज्ञान प्राप्त कर सके, अधिगम करने के लिए विभिन्न तकनीक, कौशल सुलभ हो। अगला है आपका असेसिंग प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस। छात्रों की जजमेंट को लेके या प्रोग्रेस या परफॉर्मेंस को लेके है। इसमें छात्रों का अवलोकन हम लोग या ऑब्जर्व किस प्रकार करेंगे। असेसिंग प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस, छात्रों को हम विभिन्न उपकरणों के माध्यम से प्रयोगशालाएं में सक्षम बनाते हैं। उनका डेली का गोल्स, वीकली, मंथली, उनका रिपोर्ट हम कलेक्ट करते हैं। हम उनको इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन भी करते हैं। उनका सेल्फ असेसमेंट, फाइनल रिपोर्ट कार्ड, टीचर्स यूज स्टूडेंट असाइनमेंट, क्विज, एग्ज़ाम कलेक्शन के माध्यम से भी हम उनको जज करते हैं। इनसे हमें उनकी योग्यता या उनका डिटेल प्राप्त होता है। सामान्यतः उनको असेसमेंट करने का 2 विधि बतलाया गया है, समेटिव असेसमेंट एंड
फॉर्मेटिव असेसमेंट, योगात्मक और रूपात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन में जो अध्ययन के अंत में लागू किया गया है, इसका प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसा उपाय तैयार करना है जो सीखने वाले छात्रों को सीख दे या मूल रूप से सीखने से संबंधित है। अगर उदाहरण के तौर पर हम कहें तो यह अंतिम परीक्षा होती है। आपका प्रारंभिक मूल्यांकन या रूपात्मक, समय के दौरान छात्र के सीखने का मूल्यांकन शामिल है, अर्थात प्रक्रिया और शर्तों को अधिक ध्यान से देखना जो हमें सीखने की ओर ले जाता है। औपचारिक मूल्यांकन में पाठ्यक्रम कार्य शामिल है। जैसे योगात्मक मूल्यांकन में आपका साल भर का पूरा एक्टिविटी का कलेक्शन होता है, लेकिन प्रारंभिक मूल्यांकन में आपका बीच बीच का इंटरनल एग्ज़ाम, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, आपका एक्टिविटी सभी चीज़ें सम्मिलित होती है। ठीक है। अभी आपका लोकल एंड कम्युनिटी, स्थानीय और समुदाय रिसोर्सेस। स्थानीयकृत संसाधनों को उन संसाधनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी स्थानीय संस्थान या विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाते हैं। स्थानीयकृत संसाधन वे संसाधन हैं जो दुनिया में आसमान रूप से वितरित किए जाते हैं और केवल कुछ क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं। सोना, हीरा, कोयला, इस तरह की चीज़ें। अगर विद्यालय के दृष्टिकोण से देखें तो हमें विद्यालय में जो संसाधन उपलब्ध हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेस, कम्युनिटी रिसोर्सेस वे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों के लिए सुलभ है, सामुदायिक संसाधनों के रूप में जाने जाते हैं। गांव के तालाब, सार्वजनिक पार्क, खेल के मैदान आदि। जब कोई सामुदायिक संसाधन के संदर्भित करता है तो उनका मतलब उस संगठन से है जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या लोगों के समूह को सेवा प्रदान करता है, ताकि समुदाय को सकारात्मक तरीके से विकसित करने में मदद मिल सके और उस समुदाय के लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। यह था आपका लोकल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेस, जहां हम छात्रों को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कक्षा में सहयोग करते हैं। ठीक है। अगला है आपका यूजिंग पेयर एंड यूजिंग ग्रुप वर्क। समूह में वर्क करना और पेयर में वर्क करना। यहाँ हम विभिन्न छात्रों के संपर्क में आते हैं। कार्य करने की क्षमता हमें विस्तृत होती है। कार्य किस प्रकार से करना है, ग्रुप में कितने छात्र होंगे, किन्हें कौन सा कार्य देना है, हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा, हमारा आंसर किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से हम अपने कार्य में सफल होंगे, एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखना। हमारी त्रुटियों में सुधार करना, प्रदर्शन किस प्रकार से करना है, हमारा उसमें क्या गलतियां हैं, अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। अलग अलग टास्क एक दूसरे को देंगे तो इससे क्या होता है कि हमारे कार्य में सुधार होता है, हम एक दूसरे से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो इस वजह से भी आपका पेयर एंड ग्रुप में काम करना ज़रूरी है। ठीक है, धन्यवाद।